कैसे हम मान लें आपको धर्माचारी? आप कहते हैं मैंने शास्त्र, मेरी दोनों किडनियां फेल हैं और कोई आए और ये कहे कि मेरे हाथ पे कोई कलावा बांध दे या कोई जंतुर बांध दे और कहे छू और हो जाओ, मैं पूरे विश्व के अंदर ऐसे लोगों को चैलेंज कर रहा हूं जो लोग उपाय। एक ही डॉक्टर है, दिल्ली का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, हो सकता है आपको उसकी दवाई लग जाए और हो सकता है मुझे नहीं लगे। ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा कैसे नहीं हो सकता? राधे राधे। बहुत दुख की बात है कि मुझे ये ब्लॉग भी लेके आना पड़ रहा है। देखिए पहले फिर बात करते हैं। आचार्य हो, गौ हत्यारे को मित्र कह रहे हो, गौ हत्या के समर्थन करने वाले को मित्र कह रहे हो, कैसे हम मान लें आपको धर्माचारी? आप कहते हैं मैंने शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो विकलांग होता है उसको सन्यास का अधिकार नहीं है। उसके बाद भी आप दंड लेकर के सन्यासी बन करके घूम रहे हो लोगों के सामने। क्या वो पंक्ति आपकी दृष्टि में कभी नहीं आई? अंग विकलः। आपको अगर शास्त्र पढ़े होते आप कहते हैं सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, बिल्कुल सही है। यस्य नास्त्यंध एव सः। आप इस पंक्ति का उदाहरण देते हो अपने वक्तव्य में कि जिसके पास शास्त्र रूपी आंख नहीं है वो अंधा ही है। तो ठीक है, आपके पास ये भौतिक आंख नहीं है, उसके लिए हम कुछ नहीं कहते हैं, वो तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, उसके लिए आपको हम कोई असम्मान नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ये दावा करते हो कि मेरे पास शास्त्र रूपी आंखें हैं। तो शास्त्र रूपी आंखें हैं तो शास्त्र रूपी आंख ने तो बताया है कि जो अंग विकल हो उसको सन्यास नहीं धारण करना चाहिए। तो आपने कैसे धारण कर लिया है? शास्त्र विरुद्ध कैसे आप सन्यासी बन के घूम रहे हो? बताओ। आप तुलसीदास जी के विरुद्ध हो, आप रामानंदाचार्य जी के विरुद्ध हो, आप शास्त्र के उपनिषद के विरुद्ध हो और आप उस पार्टी के नेता के पूरी तरह से पक्ष में हो। उसके लिए कभी आलोचना का शब्द आपके श्री मुख से अभी तक भूल से भी निकला नहीं है। पूरे सब आचार्य, सब भक्त, सब जो है सज्जन पुरुष आपकी दृष्टि में निंदा के पात्र हैं। और वो बड़ा संस्कृतज्ञ है ना, वो तो आपसे संस्कृत में ही बात करता होगा, इसीलिए तो आप बहुत गदगद हैं मुझसे। वो कौन सी संस्कृत है जिसके कारण वो आपका सम्माननीय है और बाकी सब निंदा के पात्र हैं आपके लिए? तो इसलिए ये जो व्यक्ति है ये पूरी तरह से अशास्त्रीय कार्य करता हुआ केवल राजनीतिक साठगांठ से बड़े बड़े पुरस्कार लेकर के अपने आप को और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है। तुलसीदास जी, जिनको सारा संसार विद्वान मानता है, वो कहते हैं कि सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, कभी तो विवेक एक नहीं मोरे। कोरे कागज पे लिख के कहता हूं कि मुझे कविता विविता करना आता नहीं है, मैं विद्वान नहीं हूं। वो विद्वान, अपने मुख से थोड़े अपनी प्रशंसा की जाती है। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतहि प्रताप। जो कायर होता है वो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। अपने मुख से अपनी करनी बार अनेक भांति बहुबरनी। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं होती रामानंदाचार्य जी। जब दूसरे प्रशंसा आपकी करें तब आपकी प्रशंसा होती है। इसलिए हम तो केवल देखो भैया, ज्यादा नहीं कहना चाहते। बहुत दिन से लोग कहते रहते थे, बार बार दिखाते रहते थे इनके वक्तव्य, हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि विधर्मियों को यह कहने का मौका मिलता है कि देखो आचार्य लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसा मौका हम क्यों दें, इसीलिए नहीं बोलते थे। लेकिन अब बिना बोले नहीं रहा जा रहा है, क्योंकि अब आप आदि शंकराचार्य को बोल रहे हो, अब आप चारों पीठों के शंकराचार्यों को बोल रहे हो, आप जो है भक्त हृदय प्रेमानंद जी उनको बोल रहे हो, और इसी तरह से जाने किसको किसको बोल रहे हो, किसी को आप छोड़ ही नहीं रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में जनता को जानकारी रहे इसके लिए बोल रहे हैं। आलोचना की दृष्टि से अभी भी हम नहीं बोल रहे हैं, और अभी भी हम कह रहे हैं कि उनके पास मौका है। उनके 1000 दावों में से 3 दावे निकाल लिए। 23 भाषा का मुझे ज्ञान है। आप 23 भाषा के विद्वानों को हम भेजते हैं आपके पास, आप सूची दीजिए। आप उनसे 20 जो अपने उपाय बता रहे हैं। मेरी दोनों किडनियां फेल हैं और कोई आए और ये कहे कि मेरे हाथ पे कोई कलावा बांध दे या कोई जंतुर बांध दे और कहे छू और हो जाओ, मैं पूरे विश्व के अंदर ऐसे लोगों को चैलेंज कर रहा हूं जो लोग उपाय बताते हैं।
और उन्होंने सरासर नकार दिया ऐसे उपायों को। अगर मैं देखूं बाकायदा कौन उनकी सा मार्ग चीजें है प्रेमानंद वो महाराज जी का? प्रेमानंद आपको महाराज जी लगता है ने अपना नकार अपना दिया मार्ग इस चीज को। सपना और सबका और अपना मार्ग वो है। महाराज जी खुद कहते हैं कि मेरी दोनों किडनियां फेल हैं और बाकायदा उनकी डायलिसिस चलती और करोड़ों लोग उनको सुनते हैं। लेकिन कभी राजनीति के ऊपर, कभी धर्म के ऊपर या कभी राजनीति शास्त्र के ऊपर मैंने उनकी वाणी से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं सुनी जिसमें जो है समाज के अंदर लोग डिवाइड ठीक है। की बात करें, चीजें करें। ठीक है, मैं वही महाराज जानना जी, चाह रहा आपके आपकी अंदर, तो क्या आप मुलाकात उनकी भी बात हुई से है प्रेमानंद सहमत हैं? महाराज जी से? बिल्कुल, क्यों नहीं, हम तो ये कहेंगे। तो फिर उपाय महाराज जो बताए श्रीमान, जाते हैं वो तो श्रीमान, क्लियर श्रीमान। कह रहे हैं कि ये ऐसे उपाय एक बार कोई जवाब श्रीमान, दीजिए, जवाब एक ही दीजिए। डॉक्टर है, दिल्ली का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, हो सकता है आपको उसकी दवाई लग जाए और हो सकता है मुझे नहीं लगे। ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा कैसे नहीं हो नहीं सकता? हो सकता। सबसे पहले सभी को जय श्री कृष्ण। ये बहुत खेद की बात है कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। हमारे धर्म गुरु आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं। इससे बड़ी मतलब शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है ना? क्योंकि वो हमारे मार्गदर्शक हैं। भक्ति मार्ग में जो वो कहते हैं हमारे लिए वो गुरुवाणी होती है ना, हम मानते हैं उसको। तो वो गुरु ही एक दूसरे को अशब्द कह रहे हैं। ये बहुत ही मतलब शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि संतों को हिंदू धर्म का स्तंभ कहा गया है। आपको नहीं लगता कि हिंदू धर्म को हिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है? क्योंकि इतने बड़े बड़े संत एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया में फैली अफवाहों की वजह से, मीडिया के क्वेश्चनों की वजह से उकसावे में आकर सन्यासी भी एक सन्यासी दूसरे सन्यासी के प्रति, एक धर्मगुरु दूसरे धर्मगुरु के प्रति अशब्द कह रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, उस विद्यालय के बच्चों का क्या होगा जहाँ टीचर ही आपस में लड़ रहे हो? वहाँ के बच्चों का भविष्य कैसा होगा? गड्ढे में है ना? तो वैसे ही हमारा हिंदू धर्म बहुत खतरे में है, क्योंकि धर्मगुरु समझ नहीं रहे हैं कि उन्हें लड़ाया जा रहा है। आप देख रहे हो अचानक से मतलब सारे गुरुओं के प्रति सोशल मीडिया बिल्कुल अलर्ट हो गई है। आजकल सोशल मीडिया हर गुरु के वहाँ जा रही है और उन्हें उकसा रही है। कुछ बोलो कि उन्होंने ये कह दिया, प्रेमानंद महाराज जी ने ये कह दिया कि मेरी दोनों किडनियाँ खराब हैं, आप मेरे हाथ में कोई कलावा बांध दीजिए और छू कर दीजिए, आप ठीक हो जाओगे। इस बात को तक इतना बढ़ाया जा रहा है कि मीडिया, समाचार वाले ये नहीं पूछेंगे कि देश में कितनी गरीबी छा रही है, देश में नौकरियां हैं कि नहीं है, आखिर आपदा में क्या क्या गांव, कौन से गांव बह रहे हैं, क्या हो रहा है, देश के बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें इस चीज़ से मतलब है कि प्रेमानंद महाराज जी ने बोल दिया कि मेरे हाथ में कलावा बांध दो और मेरे को छू करके ठीक कर दो। मतलब लड़ाने का इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है? और दुखद बात है कि हमारे धर्मगुरु ही समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे में लड़ाया जा रहा है। हिंदुत्व धर्म के स्तंभ धर्मगुरुओं को माना गया है, सन्यासियों को माना गया। कहा जाता है ना साधु संत मतलब धर्म के स्तंभ माने गए। अरे धर्म के स्तंभों को हिलाया जा रहा है मतलब, और आप सब लोग हिल भी रहे हो, आप सब लोग एक दूसरे के प्रति कटाक्ष कर रहे हो, और हम तुच्छ व्यक्तियों को ये मतलब वीडियो बनानी पड़ रही है इस पे भी। मतलब कितना राम भगवान जी, शिव, कहना सब एक ही है। वो आप सब एक होते हुए भी आप सभी को मतलब आप सब एक ही प्रभु को पूजते हो अलग अलग रूपों में, फिर भी आप अपने प्रभु के भक्तों पर मतलब उंगलियां उठाते हो। और सभी जगह ये इतने बड़े बड़े प्रचारकों में, इतने बड़े बड़े मंचों पर मैंने गुरुदेव जी के मुँह से खुद सुना है कि प्रभु के भक्तों का अपमान कभी नहीं होना चाहिए, चाहे वो ढोंगी ही क्यों ना हो, तभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ढोंग में भी भक्ति कर रहा है। लेकिन आप लोग इतने सच्चे पवित्र संत गुरु महात्मा जिनसे लोग सीख रहे हैं, आप लोग खुद ही एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं, खुद ही एक दूसरे को बुरा बोल रहे हैं। जैसे राम भद्राचार्य जी ने, वो मेरे बहुत प्रिय हैं राम भद्राचार्य जी, लेकिन उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी को ये कह दिया कि आपको संस्कृत में कुछ नहीं आता है, आप मेरे 2 श्लोकों का मतलब बता दीजिए तब मानेंगे हम कि आप चमत्कार हैं। अरे महाराज जी ने कभी कहा ही नहीं कि उनमें चमत्कार है। अब सोशल मीडिया फैला रही है महाराज जी। एक बात बताइए, अगर हमें किसी टीचर की बात बहुत अच्छी समझ आ रही है, हम बोल रहे हैं वो टीचर चमत्कारी है, तो क्या वो टीचर बोल रहा है अपने मुँह से कि मैं चमत्कार कर रहा हूँ? वो तो बच्चा अपना काम कर रहा है पढ़ाने का, हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हमें इतनी अच्छी भावनाएं आ रही हैं कि हम उन्हें बोल रहे हैं कि वो चमत्कारी है।
वो हमारी प्रॉब्लम है, वो सोशल मीडिया की प्रॉब्लम है कि वो चमत्कारी बोल रहे हैं, महाराज जी ने तो नहीं बोला। और दूसरी बात, एक गुरुदेव जी ने कहा कि मतलब कि रामभद्राचार्य जी को अंधे लोगों को मतलब कि शास्त्रों में संन्यास लेने का ग्रहण नहीं किया गया है, संन्यास नहीं लेना चाहिए। शास्त्र रूपी आंखें आपके पास कहाँ हैं? आपने शास्त्र पढ़े हैं तो ये तो पढ़ा ही होगा कि मतलब कि अंधे लोगों को मतलब किसी भी विकलांग लोगों को संन्यास लेने का अधिकार नहीं है। अरे कृष्ण ने कहा ये सब कुछ। भगवान सबके हैं, अंधे काने जो एकदम साफ सुथरा पूरा शरीर भी है जिसके पास, उसके भी भगवान है, जिसके पास कुछ नहीं है उसके भी भगवान है। भक्ति तो कोई भी कर सकता है। तो उकसावे में आकर कोई भी और मतलब कुछ भी कह दे रहे हो। रामभद्राचार्य जी भी कुछ कम पीछे नहीं रह रहे। उन्होंने शंकराचार्य जी को, प्रेमानंद महाराज जी को, मतलब हर एक संत को इतना चीज़ कह दिया है। मैं तो इसी कथन के साथ इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया के बहकावे में कोई भी गुरु संत नहीं आए, क्योंकि सोशल मीडिया लड़ाना चाह रही है आपको। और आप सब हिंदुत्व के स्तंभ हैं, आप सब अलग अलग रूपों में एक ही प्रभु को पूजते हैं, और उन सबके पूजनीय होने के बाद भी आप लोग लड़ाई कर रहे हैं और एक दूसरे के प्रति कटाक्ष कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मेरे बस की तो नहीं है आपको कुछ बोलना, क्योंकि आप तो परम सागर है, मैं तो धूल बराबर भी नहीं हूँ। लेकिन सोशल मीडिया के बहकावे में आकर या आपको कोई प्रेशर डाल रहा है, बोलिए 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 बोलिए, तो राधे कृष्ण बोल के वापस चले जाइए। क्या बोलिए? अपने हिंदुत्व को हिलाना नहीं, अपने धर्म को ऐसे भ्रष्ट नहीं करना है, बढ़ाना है उसको आगे। तो हरे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। संतों के बारे में हम ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि मैं तो अधम पापी हूँ, और ज़्यादा ना बोलते हुए यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं।